के पुरमसरत मौके पर शोबिज़ की नामवर जोड़ी हिरा मानी से मिलने पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत से हैं? बिल्कुल आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं जनाब? बैठिए। आइए। आज फील हो रहा है कि मैं एक बड़ी स्टार बन गई। हम लोग बहुत से इंटरव्यूज मना करते हैं करने के लिए, हम कहते हैं और हम ये पहला इंटरव्यू था जिसका इंतजार कर रहे थे हम। जब आपका पहली दफ़ा कपल आया था मॉर्निंग शो में, हम दो हमारे शो में, हाँ, तो उस वक्त से हमें, लेकिन बस फिर मौका नहीं बना ऐसा कुछ। शादी को माशाल्लाह 14 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं। ये बताएं कि अभी भी हैप्पी हैं, फ्रेश हैं? कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी का राज क्या है? कोई भी राज नहीं, शादीशुदा जिंदगी का बस ज़्यादा सोचना नहीं होता। शादी करके आपको सोच थोड़ी पीछे फलसफा नहीं है, पता नहीं लोग बैठ के टेलीविजन पे बड़े फलसफे देते हैं और कामयाब शादी के फार्मूले भी बताते हैं। मेरा ख्याल में कोई फार्मूला नहीं है इसका, बस हर महीने 1-2 लड़ाइयाँ होती हैं। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन 1-2 लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं वो छोटी वाली होती है, बड़ी वाली तो हर महीने बड़ी वाली तो अब नहीं हो रही, वैसे काफ़ी 6 महीने से अरसा हो नहीं ज़्यादा। बड़ी वाली लड़ाई नहीं होती है। अच्छा, अब छोटी वाली लड़ाइयाँ होती छोटी हैं। वाली लड़ाइयाँ तो हर छोटी किस बात पे होती हैं लड़ाइयाँ? किसी और बात पे होती हैं, बच्चों पे हो जाती हैं कि बच्चों की फला चीज़ हमें पूरी करनी होती है जो नहीं कर पाते, फैमिली की कोई चीज़ करनी होती है हम नहीं कर पाते। तो इस बात पे कभी हिरा मुझे टॉन्ट करती है, मैं इसको टॉन्ट करता हूँ, और फिर हम मुकाबलेबाजी में नंबर ले जाने पे एक दूसरे को ऐसी बात करते हैं एक दूसरे को कि वो खंजर नहीं आप गुर्दे में मार रहे होते बेसिकली। अच्छा, तो उससे दुख नहीं होता, लड़ाई नहीं हो जाती, बाकायदा नाराज़गी नहीं हो जाती? नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। ढीठ हो गए हम लोग शायद। मैं मानी के बगैर नहीं रह सकती। और मेरा भी हिरा के साथ यही ताल्लुक है कि कुछ मसला है। हाँ, कुछ मसला हो गया। ये एक्चुअली अपनी अम्मी के घर जाती है गुस्से में, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ जाती है, ये मसला है। और अब तो शायद मैंने जाना ही छोड़ दिया उससे, मैं अम्मी के घर। पहले नाराज़ होकर चली जाती थी? नहीं, पहले भी नहीं जाती थी, जाते जाते अच्छा फड्डे में होता था कि जब मैं बोलती थी कि मैं जा रही हूँ तो ये मुझे रोकता था, और जब फड्डे में ये बोलता था कि चली जाओ तो मैं नहीं जाती थी। तो ये है एक मसला हम दोनों का। हाँ, और घर भी काफ़ी दूर है क्योंकि अब हम लोग इतना भी दूर नहीं है मानी, पता नहीं इसको मेरा घर इतना दूर लगता है। तुम्हारी अम्मी क्या कौन छोड़ने जाए, हालांकि कोई पता नहीं 25 मिनट की ड्राइव होगी या 20 मिनट की, वो भी ये पता नहीं कौन सा शॉर्टकट गलियों से लेके जाता है, तो वो 30 मिनट हो जाते हैं। तुमने उस दिन गाड़ी चलाई है मेरे पीछे? एक सेकंड सुहेल भाई, मैं आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मेरी अम्मी का घर बिल्कुल दूर नहीं है। इसको कोई कोफ्त होती है मुझे अम्मी के घर लेके जाने में। हाँ, ये नहीं लेके जाता मुझे, क्योंकि हम सिर्फ अम्मी के घर जाते हैं ना। तो और कहाँ जाऊँ मैं? शरीफ औरतें अम्मी के घर ही जाती है। हिरा, आप ये बताएं कि आपको मानी की कौन सी बात अच्छी लगी कि शादी पे तैयार हो गई? और मानी तो खैर उस वक्त भी स्टार थे, हाँ। और जाहिर है और भी लड़कियां इनके पीछे होंगी। ये कैसे आपकी तरफ आमादा हुए? मैंने बहुत प्लानिंग की थी, जिंदगी की पहली और आखिरी प्लानिंग थी मतलब मैंने मानी को पहले ना जज किया टीवी से, क्योंकि मानी को मैं टीवी पे देखती थी तो मैं कहती थी अच्छा ये ऐसी बात करता है, ये इस तरह की बात करूंगी तो ये इम्प्रेस होगा, ओके ये। तो मैंने बड़ा एनालाइज किया था इसको। फिर मैंने इसको अचानक रैंडम कॉल किया और मैंने आधे घंटे इतनी पता नहीं क्या मैंने बातें की, मुझे नहीं पता। लाइट गई हुई थी, मेरे 2 कमरों का अपार्टमेंट था, तो अम्मी और अब्बू उस रूम में लेटे हुए थे और मेरे सारे भाई इस वाले रूम में थे, और मैं गैलरी बंद करके मानी से बातें कर रही थी। और वो उस आधे घंटे में मैंने मेक श्योर किया कि इसको मेरी कॉल इतनी अट्रैक्टिव लगे कि ये कहे यार मैं दोबारा इस बंद, क्योंकि मुझे पता था, मैं इसके इन शोज सुनती थी तो ये कहता था कि फलाने की कॉल आई हुई है, तो मुझे पता था लड़कियां बहुत है इसकी लाइफ में, लेकिन मैं ऐसी कौन सी लड़की होंगी जो वो तमाम लड़कियों से इसको डिफरेंट लगे। क्योंकि मैंने जब इसकी पहली दफ़ा कॉल सुनी तो मैं, हमारे बड़े मशहूर एक्टर रेहान शेख और टीपू जो हमारे साथ एक आते हैं, लमी नाक वाले टीपू जो है हमारे दोस्त, वो हमें, क्योंकि कराची में सर्दियाँ नॉर्मली पड़ती नहीं है इतनी, लेकिन उस दिन सर्दी थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम गाड़ी में बैठ के पठान के ढाबे से चाय पी रहे थे। तो ये जो कॉल आई थी ये सबसे इंटरेस्टिंग कॉल थी। ये कॉल हम तीनों ने सुनी थी, तो सब ने कहा यार ये, और मैंने इसको बोला, मैंने कहा मेरी ये सोच थी या तजर्बा था उस टाइम पे कि जिनकी आवाज़ अच्छी होती है वो इतनी अच्छी होती नहीं है वैसे बेसिकली, तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी है क्योंकि तुम गाने भी गा सकती हो, आवाज़ भी अच्छी है। गाना भी पहली दफ़ा गा के सुनाया था? सब कर दिया मैंने उस आधे घंटे में। परफॉर्मेंस नहीं होती, आप आधे घंटे की परफॉर्मेंस देते कहीं पे, वो की थी मैंने फोन पे। ऑडिशन दिया था मैंने शादी का, कि मानी को ऐसा ऑडिशन दूंगी तो ये शादी करेगा मुझसे।
और वही हुआ उसके बाद सोहेल भाई, कौन सा गाना सुनाया था पहली दफा? मैंने वो सुना था, पल 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 हर ला 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 ला, कैसे कटेगा पल हर पल, ये वाला गाया था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। मुन्ना भाई MBBS वाला। आप तो पहले इनकी सहेली के दोस्त थे ना? हाँ, ये बताओ बेटा जरा क्या असल में हुआ। अच्छा, ऐसे एक्चुअली मैंने उस लड़की को भी नहीं देखा था, और मैंने क्योंकि मैं फोन पे बातें करते? फोन पे बातें, मेरी मुझे हॉबी थी फोन पे बात करने की, और हॉबी थी, अभी भी है। अब नहीं है। अब नहीं है। तुम देख लो, ये देखो, इसका पासवर्ड तुम्हें पता है? नहीं, अब सब चीजें फोन पता पे है। बात करने की हॉबी अब तुम्हें लड़कियों से नहीं रही ना, अब तो पॉलिटिकल चैट्स करता है। हाँ, पॉलिटिकली। हाँ, अच्छा खैर, फिर तो वो जो थी, वो मैं उससे बात करता था, और इन द मीन टाइम हिरा ने मुझे कॉल की, और बाद में मुझे इसने बताया कि मैं उसी की दोस्त हूँ, और मैंने उसी से नंबर लेके कॉल की। ये दोनों मुझसे मिलने एक चैनल पे आई थी। वो चैनल जो था वो उस वक्त, क्या नाम है, उस चैनल के लिए मैं काम करता था। उस वक्त 3-4 चैनल ही थे बेसिकली, अभी बढ़ते हुए नहीं थे, इतनी टाइम बड़े हुए नहीं थे। तो मैंने वहाँ बुलाया उनको, क्योंकि एज अ फ़ैन मिलने आए थे। तो वो जो लड़की थी वो तो आ गई सामने, ये चुप थी, और उसने नहीं बताया था ये कौन है। तो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हिंट मिली कि वही लड़की जिससे मैं बात करता हूँ, और ये थी भी बड़ी प्यारी सी। तो मैंने यार, ये वो नहीं होता लव एट फर्स्ट साइट वाला चक्कर हो गया। मैंने यार ये लड़की पसंद है, तो ये हो गई मेरी ज़िंदगी में वो लड़की। और मैंने फिर उस लड़की को, यानी कि इसको, मरियम बन के कॉल करती थी मुझे, मैंने मरियम को कॉल की। मैंने कहा यार मुझे आज एक लड़की नज़र आई है यार, बड़ी मज़े की लड़की थी, बहुत प्यारी सी थी, लेकिन मैं अपने जो असिस्टेंट है उसको पसंद आ गई वो, और वो रिश्ता भेज रहा है। तो ये घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा मजाक कर रहा हूँ, मुझे वो पसंद आ गई। फिर मुझे पता था कि ये वही है, तो इस तरह फिर हमारी बातचीत स्टार्ट वैसे तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इसको बहुत वहाँ बताया था इशारों आंखों आंखों में कि मैं वही मरियम हूँ। पहचानो मुझे मानी। मरियम खान नाम था इसका। हाँ। फर्जी नाम। फर्जी अच्छा। नाम, हाँ। बड़ी ही कम उम्री में शादी कर ली, और जल्दी ही बेटा भी पैदा हो गया। कपल लाइफ तो मुतासर हुई होगी? कपल लाइफ मुतासर हो जानी चाहिए, मुझे लगता है ज़्यादा सही चलती है। पर अच्छा, हाँ, वो कैसे? मुतासर हो जाती है ना जब कपल लाइफ, तो आप रियलिटी चेक मिल जाता है आपको कि हाँ, अभी मैं 5 साल बाद बच्चा करती तो होता तो वही सब कुछ। तो जाते ही बच्चे हो गए, और हम एक दूसरे के लिए, हमें टाइम नहीं मिला। ज़्यादा टाइम मिलता है एक दूसरे के लिए, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा मसले निकलते, ज़्यादा मसले होते हैं ना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अचानक से जब आप रियलिटी चेक में आते हैं ना कि बच्चा भी है, बर्तन भी धोने हैं, और मशीन भी चलानी है, ये ठीक है भाई, ज़्यादा कपल लाइफ में। क्योंकि हमने देखा कि जितनी शादियां जो नाकाम हो रही हैं शोबिज़ में भी, नहीं मानी, और उसके बारे में बात। एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है बढ़ जाती हैं, मुझे लगता है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, हाँ, कोई भी रीज़न तो हो हम सकता नहीं है। कह सकते कि क्या है ऐसा चक्कर। किसकी शादी चल रही है, किसकी शादी नहीं चल रही, हमारे पास हम नो क्लू है, ये अल्लाह को पता होता है। बाज़ औक़ात प्रोफेशनल लाइफ में जेलसी भी पैदा हो जाती है, इसके लिए आप क्या करते हैं कि ऐसा ना हो? हम क्या करते हैं जी ऐसा? तुम म्यूज़िक करती हो अपना, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। ये दोनों चीज़ें हैं कि जो हमें, मुझे लगता है कि अगर आपका एक पैशन और हो ना काम के अलावा, जो अगर आप मशहूर हैं किसी काम में, लेकिन उसके अलावा एक पैशन और हो आपका, तो वो आपको बचा लेता है। लेकिन बहुत से लोगों का कोई और पैशन नहीं होता, एक ही काम में पैशन होता है, तो फिर वहाँ पे मुतासिर हो जाती चीज़। हम दोनों एक ही प्रोफेशन के लोग हैं, और हम किस तरह से अपने आप को अलग रखते हैं। हम लोग जब अलग अलग काम करते हैं, मानी को मैंने देखा है कि मानी ने ये जो फेम, और ये क्योंकि मानी उस टाइम पे बहुत ही पीक पे था, और मानी शोज करता था, और मानीइज्म एक मतलब, और उस तक मैंने मानी को देखा कि मानी ने बिल्कुल भी इस काम को सवार नहीं किया। तो मैंने मानी से चीज़ लर्न की है कि काम को फैमिली के बीच में लेकर नहीं आना चाहिए, चाहे काम अच्छा हो या बुरा हो, काम होता है और नहीं होता, मगर जो टाइम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ये जो बीवी है, ये जो बच्चे हैं, ये फॉर लाइफ है। तो मानी से मैंने सीखा है कि जेलेसी नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो आज शायद इसलिए कि मेरे अब्बा भी टेलीविजन एक्टर थे, 64 से काम कर रहे थे, मेरी सिस्टर ने भी थिएटर किया हुआ है। हमारे घर में ये नॉर्मल रूटीन थी कि अम्मी का काम ये होता था कि वो अब्बू की कॉन्टीन्यूटी निकाल रही हैं ड्रामों की, वो वगैरह, और मेरी बहन थिएटर करती थी। तो हमारे लिए ये काम है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, जैसे कोई मज़दूर सुबह उठ के अपना क्या नाम है वो औजार लेके बैठ जाता है बाहर जाके, जैसे कि कोई डॉक्टर जो है अपना क्या नाम है आले लगा के क्या नाम है, और वो अपना लैब कोट पहन के जो है बैठ जाता है, इस तरह हम भी, हमारा काम है, ये मजदूरी है बेसिकली, ये काम है। उसमें मशहूर भी हैं, उसमें पैसे भी कमाते हैं, उसमें पर्सन प्रिविलेजेस भी मिलती हैं, लेकिन सवार यहाँ पे नहीं करना चाहिए। शादी के बाद दोनों में क्या तब्दीली आई? तब्दीली तो नहीं आई। तब्दीली तो पाकिस्तान में आई।
जो कि नहीं आई। तब्दीली नहीं आई, बस मैच्योर हो गए थोड़े। बचपन में शादी हुई थी, अब कुछ चीज़ें जो 14 साल पहले। एडजस्टमेंट की आपने? बाज़ औक़ात होता है एक को तेज़ पंखा पसंद होता है, एक को हल्का पसंद होता है, बाज़ औक़ात किसी को सर्दी ज़्यादा, किसी को सोना ज़्यादा पसंद है। वो एडजस्टमेंट कैसे की? वो अभी तक वो एडजस्टमेंट की है, चल रही है। वो एडजस्टमेंट नहीं हुई है। कभी मुझे लैंप जला के सोना होता है, मानी कहता है लैंप बंद करो यार हेरा, लाइट आ रही है मुंह पे। मैं कहती नहीं बंद करूंगी। फिर कभी मैं कहती हूँ पंखा बंद करो, मानी में ठंड लग रही है। ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है अभी तक ठीक। हाँ, मुझे तकिया मुंह पे रखने का शौक है, सोने का। इसको तकिया मुंह पे रखने का शौक है, तकिया पकड़ने का शौक है। मानिए अगर बेड पे लेटा हो तो वो इतनी जगह ले लेता है, क्योंकि एक तकिया मुंह पे होता है, एक तकिया यहाँ होता है। तो मैं कहती हूँ यार ये बिल्कुल ही बार्बी की तरह सोता है या किसी फिल्म की हीरोइन की तरह सो रहा होता है, जो मैंने पाकिस्तानी फिल्मों में हीरोइनों को सोते देखा है। हाँ, लेकिन मैं कहीं पे भी सो जाता हूँ, तुम्हें पता है। मुझे अपना ये नहीं है कि मुझे बेड चाहिए। हेरा को अपना घर, अपना कमरा, अपना बेड चाहिए। मानी मैं भी कहीं भी सो जाती हूँ, ये इन्होंने देख लिया है। यहाँ पे आने से पहले तो हाँ। ये तो सोहेल भाई को तो पता ही है। हाँ, ये भी। तो ये कि हम लोग के ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं है ज़्यादा। मैं हमेशा एडजस्ट होते हैं लाइफ के साथ साथ, चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। रवाना हुए। मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर पर वाक़ माल के जिम्नेजियम में आए। फिट रहने के लिए वर्जिश मामूल से करते हैं। ट्रेनर ने वर्जिश करवाई। डिफेंस लाहौर में बॉलिंग एले पहुंचे। दोनों बॉलिंग से बहुत लुत्फ अंदोज हुए। आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, कौन कौन सी गेम्स खेल लेते हैं?
मैंने हॉकी खेली हुई है काफ़ी अच्छे लेवल पे। तो फुटबॉल खेल लेता हूँ क्योंकि फ़ुटबॉल समझ में आती है। क्रिकेट मैं खेलता हूँ लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बोरिंग हो गई है, क्योंकि ऐसे फिजिकल गेम मुझे पसंद है जिसमें भाग दौड़ ज़्यादा हो। थोड़ी स्टैटिक हो जाती है क्रिकेट, लेकिन खेलता हूँ क्रिकेट भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा शौक से खेलता हूँ। आपको स्पोर्ट्स से लगाव है या नहीं? मुझे है, मैं रनिंग करती हूँ और मैं जो है वो स्कूल के टाइम से रनिंग करती हूँ, तो रनिंग मैंने हमेशा से की है। रनिंग की कभी दौड़ों में नंबर भी लिया? हाँ, कॉलेज में भी जीता है और स्कूल में भी हमेशा मैं फर्स्ट आती थी। और अभी भी तेज दौड़ लगाती है? हाँ, मैं दौड़ तेज लगाती हूँ, ये बात ये है। हाँ। अच्छा, एथलीट भी है ये इसके अंदर। हाँ, मतलब मैं अपने पसंद के गाने सुनती रहूँगी तो मैं घंटा भी भागती रहूँगी। अच्छा। हाँ, बट सिर्फ मुझे यही पसंद है, भागना। मैंने 2 लोग देखे हैं इतने देर तक भागते हुए। एक हेरा को ट्रेडमिल पे भी कुछ गाना लगा के, और एक मेरा दोस्त है यूनुस खान जो पाकिस्तान क्रिकेटर है, वो भी लंबे घंटों तक भागते रहते हैं ट्रेडमिल पे। मुझसे असल में ग्राउंड में भागा जाता है, ट्रेडमिल में मुझसे नहीं भागा जाता। पता नहीं क्या होता है, साइकोलॉजिकल मसला है क्या चक्कर है, लेकिन ट्रेडमिल में मुझसे नहीं भागा जाता। तुम भाग लेती हो? बट अच्छा है, नेचुरली आप नेचर के साथ भागे, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा। डाइट में किस चीज़ का ख्याल रखती हैं? वज़न कंट्रोल करने के लिए कुछ करती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं योगा करती हूँ, तो योगा से जो है ना वो थोड़ी सी आपकी हिम्मत भी रहती है। ज़्यादा जिमिंग हार्ड वाली डंबल्स वगैरह मैं नहीं करती, योगा करती हूँ। और योगा के साथ साथ मैं डाइट में थोड़ी सब्जियाँ ज़्यादा खाना प्रेफर करती हूँ। हाँ, सुना है मीठा आपको बड़ा पसंद है? मीठा मुझे बहुत पसंद है। उफ, मैं मीठे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे फालूदा, लाइफ में फालूदा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो फालूदा जब खाती हूँ तो फिर ज़्यादा भागती हूँ। अभी आपने वज़न अपना कम किया? मैंने कैसे किया? भाग दौड़ करके, खाना कंट्रोल करके, इंटरमीडिएट फास्टिंग करके, एक वक्त खाना खा के दिन में। मैं और मानी जितने भी हम बिजी हूँ पूरे दिन में, रात को मैं और मानी रनिंग करते हैं या तो वॉक करते हैं। यहाँ बूट कैंप कराता हूँ मैं हेरा को। हाँ, छत अपने पे तरीके से तो हम छत पे, यहाँ हम जो अपनी है एकेडमी चले 30 जाते हैं। मिनट्स का हम दोनों, ये इसने मेरा वजन कम कराया। आज इस दफ़ा जो मैंने वेट कम किया, मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं था, मेरे पास ये ट्रेनर था मानी, और इसने जो मेरा वेट कम कराया वो पिछली जितने भी ट्रेनर्स थे वो नहीं करा पाए, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। सुहेल साहब, मेरा वेट हो गया था 64 kg। इसने कहा कि चलो बेटा, क्योंकि तुमने एक दिन अपना ड्रामा देख लिया था ना। हाँ, मैंने अपना ड्रामा देखा तो मुझे लगा यार ये कौन है आंटी बड़ी सी, तो मानी ने कहा बेटा चलो मैं तुम्हें भगाता हूँ। तो इसने फिर मेरा वज़न 10 kg 3 मंथ्स में, जो कोई ट्रेनर नहीं कर सका, मेरे मियाँ ने किया। इन्होंने खाने में भी रोक रखी हुई थी। हाँ, रखी हुई थी। नहीं खाया मीठा इसने काफ़ी दिन। ये मुझे इतने ताने देता है, इतने, वो देखो कटरीना को, वो देखो करीना, अब तो करीना मोटी हो गई, वो देखो दीपिका को। मैं कहती हूँ भाई मैं दीपिका और वो नहीं हूँ, मेरे बच्चे ही दो, लेकिन ये ताने देता है। तो आई थिंक ताने देने वाले शॉर्ट ठीक होते हैं, वज़न कम कर लेती हैं औरतें। हाँ, तो सही दिए तुमने, थैंक यू यार। आज के लिए मुझे दाने दे रही हो, देखो ऋतिक को देखो और शाहिद को देखो, तो अब मुझे भी करना पड़ रहा है। हाँ, इसके करना चक्कर में- चाहिए भाई। मैंने कहा अब इमरान खान ने माशाल्लाह से इतने ट्रीटमेंट कराए हुए चेहरे पे, बालों पे, मरियम नवाज माशाल्लाह, तो मानी देखो तुम्हें भी बाल अब लगवा लेने। मुझे भी लगवाने चाहिए बाल बेसिकली। अच्छा, तो कम है वैसे, ये एडजस्ट किए हुए हम अब लगवा लें। सबने लगवाए हैं, इनसे जितने भी पूछो ना। सियासतदान हैं, जितने हमारे एक्टर्स हैं, सबने लगवाए हुए हैं, शक्लें फिक्स कराई हुई हैं। अभी एक क्या नाम है, एक पॉलिटिशियन को देखा है, इसने कुछ करवाया मुझे, अभी करवाया है कल परसों। तो आजकल तो इधर ये चल रहा है लेटेस्ट। और हम थोड़े नेचुरल, लेकिन कराना तो पड़ेगा ना, क्या करें सुहेल साहब। अभी एज कम है, आगे जाके कराएंगे। हाँ, 30 साल बाद नहीं, मतलब 10 साल बाद मैं करा लूँगी। हाँ कराओ, ज़्यादा कराओ। ये यूँ करा लो। सर टेक्नोलॉजी है। मैं भी यूँ करा लूँ। हाँ, तो ये तो सर जब है कोई चीज़ टेक्नोलॉजी है तो वाई नॉट यूज़। मैं तो कहता हूँ ये तो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जो एक्टर थे उनके करियर ख़त्म हो जाते थे कि उनके बाल ख़त्म हो जाते थे। अब तो आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री ने बाल लगवाए हुए, विग लगाई हुई है, तो ये अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना जब हम करियर चल सकते हैं तो वाई नॉट। अभी आपके एंकर्स भी लगवाएंगे, देखना बहुत दिनों कुछ अरसे बाद। लंच किया? प्ले स्टेशन में फीफा गेम खेली?
मॉडल टाउन में वाक़या सैलून पहुंचे। मियाँ बीवी ने ईद के मौके पर स्टाइलिंग करवाई। कपड़ों की नई ईद कलेक्शन देखी। एक दूसरे के परस्तारों से कैसे निपटते हैं? आप जेलसी महसूस करती हैं कोई इनको ख़वातीन परस्तार जो है इनके पीछे लग जाएं तो? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मानी तो मेरा ही है, वो क्या मुझे जेलसी नहीं होती है। हाँ, ये सवाल हमसे लोग पूछते हैं। और आपको होती है? मुझसे ये पूछते हैं कि वो हीरो के साथ फलां हीरो के साथ आती है तो कैसा लगता है। मैंने कहा वो हम काम करते हैं, जब आप काम करते हैं तो आप हीरोइन बन के काम कर रहे होते हैं, उसके बाद आप वो जैकेट उतारते हैं और आप घर आते हैं तो माँ बन जाती है, बेसिकली बीवी बन जाती है, मेड भी बन जाती है, हर चीज़ बन जाती है। हाँ। हिटलर भी बन जाती है। हाँ। तो ये तो एक नॉर्मल बात है। हम ये काम कर रहे हैं जिसके अंदर मेरी भी फैंस हैं, ये प्रोफेशन है, मेरी भी फैंस हैं, इसके भी फैंस हैं। और अच्छी बात है कि मानी ऑलरेडी इस फील्ड में है तो उनको इतना पता है कि मेरा भी काम यही है, तो अंडरस्टैंडिंग है। कई परस्तार जो हैं वो पीछे ही पड़ जाते हैं, तंग करते हैं। ऐसा तो नहीं आपको कभी कुछ ऐसा फील हुआ या ऐसा कोई वाकया? हाँ, एक वैसे परस्तार थी जो पीछे पीछे पड़ गई थी, उससे हमने जान छुड़ाई, उसको हमने। आपके पीछे पड़ गई? पूरे घर नहीं, वालों हम के सबके पीछे, वो फैन थी हम दोनों की। पीछे पड़ जाते हैं वैसे, लेकिन पता नहीं इन्हीं के लिए काम करते हैं तो इनका पीछे पड़ना भी अच्छा ही लगता है। मुझे लगता है कि जब आप मशहूर होने के लिए ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सबको ऐसा तो नहीं है कि कार्य खैर कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि पॉपुलर हो जाएं, पैसे कमाएं, लाइफस्टाइल हो। तो मेरे ख्याल में ये जो मुझे लगता है कि बहुत लोग छुप छुप के जो जा रहे होते हैं, मैंने एक दो स्टार्स को देखा है किसी बड़े मॉल में, और इस तरह वो छुप रहे थे कि वो ऑब्वियस कर रहे थे कि उनको लोग पहचाने। एक होता है जो वाकई में छुप के मैं भी करती हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी होती है, बच्चों के लिए जल्दी जल्दी चीज़ें लेनी होती है, क्योंकि लाइफ बड़ी टफ है, बड़ी मतलब लाइफ में वो चिल करने का मौका नहीं मिलता हमें ना, कि रिलैक्स कर रहे हैं, मॉल घूम रहे हैं, वो ज़िंदगी चली गई है। तो अब ये कि जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें लेनी होती हैं और भागना होता है, तो उसमें ये था कि लोग पकड़ते हैं, बात करते हैं। लेकिन जब मैं फुर्सत से कहीं होती हूँ और मैं किसी मॉल में इन्वाइट की गई होती हूँ या मैं लोगों से मिलती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं हर एक के साथ तस्वीर खिंचवाऊँ। मैं कभी भी उकताती नहीं हूँ। मैं ये नहीं उतारती, मुझे होता है कि मैं केटर करूँ सबको, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन ये अच्छी बात ये हुई कि कोविड के बाद जो मास्क आ गए हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है कि हम सभी जो है वो मास्क लगा। लेकिन मुझे तो मेरी आंखों से लोग पहचान लेते हैं। और मुझे मेरी आवाज़ से। आप उकता जाते हैं अपने मैं उकताता नहीं हूँ, मुझसे वो कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ करके दिखाएं, फ़लाँ जोक करके दिखाएं। मुझसे फैसल कुरैशी हम लोगों ने क्योंकि बहुत कॉमेडी शुरू में की हुई, तो क्योंकि हम रियल लाइफ में सीरियस लोग हैं। नहीं, मानी को तो आप दूसरी तरीके से बोलते हैं। हाँ भाई, कब क्या हो गया, अब आपकी पार्टी ने क्या कर दिया? हाँ, अब पीएसपी में क्या हो रहा है? आप पाक सरजमीन पार्टी में भी है ना? जी, मैं सपोर्ट करता हूँ पूरे दिलो जान से। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल शुरू से। बिल्कुल। क्या आपकी पार्टी कभी बरसर इक़्तिदार आ सकती है? जैसे इमरान खान को हम लेके आगे 17-18 साल लगे ही रहे ना उनके साथ, तो कहीं आ ही गए ना वो, तो इंशाल्लाह पोटेंशियल उन्हीं में है। और जब हवा चलती है पाकिस्तान, लेकिन वो सिर्फ कराची तक है, मेरा नहीं ख्याल पूरे पाकिस्तान में उनका पोटेंशियल। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, अचानक से एक दिन सुबह उठते हैं और कोई कुछ भी बन चुका होता है, तो कुछ जोड़ तोड़ होगी, कुछ। आपका सियासत में आने का मुकम्मल इरादा है? मैंने एक बाई इलेक्शन लड़ना था, लेकिन मुझे किसी अच्छे नेक लोगों ने मना कर दिया था। लास्ट जब एमक्यूएम का पीक था एक ज़माना, अब तो एमक्यूएम इतनी पीक में नहीं रही, तो मुझे किसी अच्छे दोस्तों ने मना कर दिया था कि अभी नहीं लड़ना, अभी वोट नहीं मिलेंगे। वैसे ही इनके वोट सारे इधर उधर के होते हैं, तो मैंने वो बाई इलेक्शन फिर मैंने विड्रॉ। अब इलेक्शन लड़ने का इरादा है? अब मैं लड़ूंगा इलेक्शन, मैं कोशिश कौमी, सूबाई या बल्दियाती?
हाँ, अच्छा सवाल है। सुनने में आया कि बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं कराची में और हैदराबाद में, तो स्टार्ट करते हैं कहीं से। बल्दियाती से करेंगे, कहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं से स्टार्ट करें। काम करना पड़ता है सर, और कुछ नहीं है। मैं अपने पीटीआई के दोस्तों को जानता हूँ जो कराची से बड़े, जिनको हामी ले लेके घूमते थे, उनको तो कोई जानता नहीं था, और वो अब मुँह छुपाते फिरते हैं बेचारे, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। तो इस तरह का नहीं मुझे पोस्ट लेनी कि जिसके बाद मुझे भी मुँह छुपाना पड़े। बड़ी कमिटमेंट का काम है सर, आपको हर वक्त हल्के में होना है, हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए होना है। ज़िंदगी, मौत, शादी, मैयत, हर जगह पे आपको होना है। ये बड़ा मुश्किल काम है, और कराची जैसे शहर में आपको होना पड़ता है, क्योंकि थड़े वाली सियासत होती है कराची में। आप ड्राइंग रूम में नहीं कर सकते कराची में, तो बड़ा मुश्किल है। जो भी एमएनए एमपी वहाँ बनता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा कमिटमेंट पे है। फिर करूँ, क्या कहती हो? हाँ, मुझे तो लगता है तुम अभी भी हो, अभी भी हो ना? कुछ हाँ कहना पड़ेगा ना। हाँ, ये कहना पड़ेगा। तो आप घबराएंगे नहीं ये सियासी दुनिया में चले गए तो? नहीं, मानी के साथ शादी करने से पहले मुझे पता था मानी भी एक कैरेक्टर है। मुझे तो ये बड़ा नमूना, और ये बोलता है खुद भी एक कैरेक्टर है, तो मुझे पता है अलग सी सोच का अलग सा बंदा है, और ऑनेस्टी, और इसने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है जिस दुनिया में वो सब कुछ अच्छा देखता है। वो फिर जब वो असल में जब इस मुल्क में आता है और उसकी नज़र पड़ती है कि यार वहाँ पानी जमा हुआ है, वहाँ पे गरीबों के साथ ये हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, तो ये अजीब सा हो जाता है। फिर इसको समझ ही नहीं आती। फिर कहता है, फिर ये फ्रस्ट्रेशन घर में भी निकालता है कि यार अभी मैं ये देख रहा हूँ, हिरा फलाना न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ, देखो ये हो गया वो हो गया। तो मुझे इतना पॉलिटिक्स के बारे में पता चल चुका है मानी की वजह से। मुझे तो मानी भी एक हाइपर इंसान है अपने मुल्क को लेके। हाँ, लेकिन मैं अगेंस्ट द विंड चलना मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी इनके रवैये कई हाइपर हैं। हाँ, बहुत हाइपर है भाई। बहुत हाइपर हुए, बहुत हाइपर है मानी। सिर्फ ये है कि तुम मानी में आप बहुत बड़ी करंट है। ठंडी हैं। नहीं, मैं भी ओह हाइपर माय हूँ। गॉड। ये पूछे इसमें भी करंट है, मेरे अंदर भी करंट है। जब भी तो हम एक दोनों, साथ हैं बेसिकली। हाँ, हम दोनों एक हाइपर इंसान है। लेकिन कभी कभी मानी जब बहुत हाइपर हो रहा है तो मैं बड़ी रिलैक्स होकर मानी, नहीं इस तरह नहीं सोचो, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लो, ऐसा नहीं होगा, ये वजह होगी, इस तरह नहीं होता। तो ये मानी भी बताएंगे कुछ चेंज मेरी लाइफ में मेरे अंदर आया है। हाँ, चेंज आया है 5-6 साल में, काफ़ी चेंज आ गया। ख़ास तौर पे जब से ज़्यादा हेरा मशहूर हुई है, क्योंकि हेरा की एक बड़ी जर्नी बड़े मज़े की है कि पहले एज ए कमेडियन हम करते थे कि यार वो हमारी प्रोडक्शन होती थी, यार एक लड़की चाहिए हेरा, ये उधर जाना आगे से, हेरा ये एक काम करना कि हेरा ये ऑडियो कर दो, हेरा लड़की की आवाज़ निकालनी है, हेरा अच्छा एक रोल कर दो। फिर उसके फ़ौरन बाद जब बच्चा थोड़ा 1-1.25 साल का हुआ तो एक शो मिल गया हम दोनों को, ब्रांच शो। ना इसका कोई बैकग्राउंड, ना इसने कभी कुछ किया, लेकिन ये कॉन्फिडेंटली बैठ गई और वो शो को 2 साल निकाल दिया। फिर इसको एक न्यूज़ चैनल का शो ऑफ़र हो गया, फिर इसको कुछ और ऑफ़र होगी। तो इसके साथ हर दिन कोई ना कोई अच्छी चीज़ हो रही है, और उसके साथ साथ ये ग्रो भी करती जा रही है मेंटली भी। आपका प्रोफेशनल काम वक्त के साथ कम हुआ है या बढ़ा है? मेरा काम इफ़ेक्ट हुआ है सियासत में आने के बाद, सियासी होने के बाद काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन डेफिनेटली मैं प्रोडक्शन की तरफ चला गया, फिर मैं थोड़ा पीछे आ गया। काम फाइनेंशियली शायद ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन वैसे फाइनेंशियली कौन ज़्यादा कमाता है, आप या हेरा? फाइनेंशियली तो लास्ट से लास्ट वाला मैंने अच्छा दिया था। हाँ। इनकम टैक्स हर साल यानी अलग अलग हाँ, होता क्योंकि अब अलग अलग होता है। हाँ, है। कभी आप अच्छा हो जाती हैं, कभी ये। ये आजकल ये अच्छा चल रही है माशाल्लाह से, क्योंकि ये सुपरस्टार बनी हुई है आजकल। नहीं लेकिन ये कि मानी की मैंने देखिए, मानी का अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि आपको बड़ा रिस्पेक्टफुली, जब आपको आपकी चीज़ें आपके मतलब की नहीं हो रही होती हैं, तो मानी को मैंने नहीं देखा कि यार फलाना चीज़ भी मुझे करनी है, हेरा ये भी करनी है, फलाना ये वाला। मानी कहता है मेरी जो चीज़ थी मैंने एक चीज़ कर दी, ठीक है, वो अब दौर चेंज हो गया, या अब वो पैसे अलग अलग अपने रखते हैं या इकट्ठे रखते हैं? इकट्ठे रख के हम इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, इन्वेस्ट पैसे कर देते हमारे हैं। कभी अलग फैसला नहीं कौन होते। करता है इन्वेस्टमेंट? मानी अच्छा है ज़्यादा इस चीज़ में। हाँ, क्योंकि मैं एक साथ में कोई 1-2 चीज़ें भी करता हूँ, कोई बिजनेस भी करता हूँ, तो रियल एस्टेट तो करते ही हैं, लेकिन एक चीज़ और भी करता हूँ, तो वो भी ज़रिया माश होता है। और बाकी ये होता है कि हर बंदा इन्वेस्टमेंट्स करता है, हर बंदा जाहिर सी बात है, अब यही एक सबसे बड़ा पाकिस्तान में यही काम है रियल एस्टेट का, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। और कराची में सबसे बड़ा काम यही है, लाहौर का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची का सबसे बड़ा काम यही है कि हर बंदा रियल एस्टेट की तरफ भागता है वहाँ पे, चाहे वो मेमन हो, आखानी हो, या उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोची हो। आप दोनों की पसंद की शादी है। हीरा की तो पहले मंगनी भी हो चुकी थी, मंगनी कैसे तोड़ी
हाँ मंगनी जो है वो फिर तोड़वाई थी। माँ ने तुड़वा दी थी। सबसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई कब हुई आपस में? अभी भी हो सकती है अगर आप अभी थोड़ा अभी अब थोड़ा सा। और ये जो है ये हमारी आज कौसर नहीं आई भी, तो मैं कौसर का ये पार्ट कौसर का पार्ट अदा कर रही है। मेरा के अब्बू मरहूम जो थे वो आते थे और वो बड़े अच्छे तरीके से करते थे। मुझे बोलते थे मानी बेटा इतनी पॉलिटिक्स तो बाहर करता है, थोड़ी सी घर पे भी कर लेगा तो घर अच्छा गुजर जाएगा। ये ईद कैसे गुजारते हैं? लोग नॉर्मली लोग हैं, बस जिस तरह हर हाँ सामने वाले नॉर्मल लोग हैं। वही शीर खुरमा बनाती है, मुझे पसंद है इसके हाथ का। एक पुलाव बहुत अच्छा बनाती है।